नमस्कार। 2023 तीन राज्यों के चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ स्वागत है। और तीन राज्यों में कहां किसकी सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में है, तो यहां पर बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। तीन राज्यों में से दो राज्यों पर कांग्रेस की सरकार है और एक राज्य पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस की सदस्यता रद्द होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस के लिए, या फिर कांग्रेस की पलटवार हो सकती है। या अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, मध्य प्रदेश की 230 और राजस्थान की 200 सीटों पर सबसे पहले ओपिनियन पोल के हिसाब से कहां किसकी सरकार बन सकती है। 2018 में जब कांग्रेस ने तीनों राज्यों पर सरकार बना ली थी, मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी को 107 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत के साथ अन्य के समर्थन से सरकार बना ली। जबकि राजस्थान में 73 सीटें बीजेपी को और अन्य के खाते में यहां पर 26 और कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 16 सीटें, कांग्रेस को 65 और अन्य के खाते में 9 सीटें गई। इस तरह से तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में ये सरकार यहां पर गिर गई, तो इसके बाद बीजेपी अब सरकार में है। तो तीनों राज्यों का क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यहां मध्य प्रदेश के लिए तीनों राज्यों पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और दावा किया जा रहा है कि कई बड़ी जो सौगातें हैं, जिसमें बिजली बिल को लेकर और किसान कर्ज माफी जैसे बड़े मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। तो एक बार मौका केजरीवाल को इस तरह से क्या यह बड़ा उलटफेर हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने दावा किया है सरकार बनाने का, तो इस बार उनके दावे में कितना दम है। इन राज्यों को लेकर क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं, मध्य प्रदेश से 29 और छत्तीसगढ़ से 11 सीटें आती हैं। इसलिए इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान या फायदा होगा, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बार किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि काफी कुछ हलचल मध्य प्रदेश में 2018 में देखने को मिली थी। उसके बाद जिसका से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कमलनाथ किसके दम पर चुनावी मैदान में होंगे। इस बार लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को, जो यहाँ पर पात्र महिला होगी, उसको यहाँ पर 12,000 साल के देने का वादा यहाँ पर जो है बीजेपी करते नजर आ रही। तो इसका कितना फायदा उनको मिल सकता है। जबकि कमलनाथ ने भी दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1500 रुपए प्रति माह यहाँ पर महिलाओं को देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन किसान कर्ज माफी का मुद्दा कौन पार्टी उठाएगी इस बार, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस कार से मध्य प्रदेश में जो है आपात यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। कई यहाँ पर जिलों में भारी भरकम जो है बारिश के चलते भी काफी नुकसान हुआ है। तो किसान कर्ज माफी का मुद्दा इस बार कौन उठाएगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर चुनावी कैंपेन, चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं और टिकट बंटवारे को लेकर भी सर्वे सामने आ रहे हैं कि किस विधायक का टिकट कटेगा और किसे मिलेगा। लेकिन इस बार किसे टिकट मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो 2023 में किसका परचम लहराएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में, इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। मिशन 2023 के लिए तैयारी में बीजेपी है और दावा किया जा रहा है कि सभी राज्यों पर बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करने वाली है। तो उनके दावे में कितना दम है, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। अगर आज चुनाव हो जाते हैं और जिस कार की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 100 से 130 सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि कमलनाथ के लिए 90 से 100 सीटें इस समय चुनाव होता तब मिल सकती हैं। इनके पक्ष में भी यहाँ पर 7 सीटें मध्य प्रदेश के जो ताजा ओपिनियन पोल विश्लेषण आ रहा है उस हिसाब से जा सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर जो सर्वे यहाँ पर कराया जा रहा है, उसमें आपसे जो सवाल और आपने जो वोट किए थे, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 57% लोगों की यहाँ पर पसंद बनी हुई। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को करीब यहाँ पर 131 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी 39% और इस हिसाब से 90 सीटें और आम आदमी पार्टी 3% के हिसाब से अन्य को मिला दिया जाए तो 9 सीटें अन्य पक्ष में जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े मुद्दे होंगे और चुनावी जनसभाएं होंगी, उसके बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजस्थान की 200 सीटों पर भी सबसे बड़ा और सबसे सटीक विश्लेषण सामने आ चुका है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है,
लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, और जिसका से बड़े बड़े दावे यहां पर जो है अशोक गहलोत की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या उनके दावे में कितना दम है। इसके अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच क्या आपसी जो तनाव है उसका कितना नुकसान होगा। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन कांग्रेस से होगा, बीजेपी की तरफ से भी मुख्यमंत्री चेहरा क्या यहां पर वसुंधरा राजे ही होंगी, यह भी एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 2023 की तैयारी कौन किस पर भारी है शुरू हो चुकी है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इस पर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। यूं तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, और जिसका से 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 2023 में बीजेपी का नंबर आता है। लेकिन जिसका से अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उन्होंने जिस काज का कामकाज राजस्थान में किया है उस हिसाब से राजस्थान की जनता उनसे खुश नजर आ रही है, और उन्हें फायदा 2023 यानी इसी साल में मिलने जा रहा है। जिसका से हिमाचल में भी कांग्रेस को जीत मिली है, यहाँ का भी हर 5 साल में सत्ता बदलने का नियम है, और उसी नियम से यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हुई है। लेकिन राजस्थान और यहाँ पर क्या हिमाचल के परिणाम अलग हो सकते हैं, राजस्थान में किसकी जो है रणनीति काम करेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव पर जो सर्वे किया गया था उसमें जो आपने वोट किए थे लगभग 5000 सैंपल साइज है, उस हिसाब से 56% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उस हिसाब से भी काफी खलबली देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 40%, आरएलपी को 2%, आम आदमी पार्टी 2%। उस हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है इस पर जो सर्वे है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 112 सीटें जो आपने वोट किए थे उस हिसाब से ये आंकड़े बन रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 80 सीटें, आरएलपी को और आम आदमी पार्टी को मिलाकर 8 सीटें बन सकते हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान में यहाँ पर 101 सीट पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यह आंकड़ा मिल सकता है जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 90 सीटों पर भी काफी महत्वपूर्ण है, और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण है, छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 36 का आंकड़ा यहां पर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन किसका दावा कितना सटीक होता है, क्योंकि जीत के दावे तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करते नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सभी 90 सीटों पर चुनावी के यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, और उनको यहाँ पर जो है सरकार यानी बहुमत का आंकड़ा भी मिलने जा रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े वादे किया जा रहा है। लेकिन जो आपसे सवाल पूछा गया था, आपने जो वोट किए हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 54% के हिसाब से 48 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 43% के हिसाब से यहाँ पर 38 यानी 43% लोग कांग्रेस की सरकार पर यहाँ पर फिर से वापसी के दरवाजे खोल रहे हैं। जबकि अन्य की बात की जाए तो 3% के हिसाब से 203 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। यानी छत्तीसगढ़ को लेकर जो ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है 90 सीटों पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें, कांग्रेस को 43 और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 121 सीट, कांग्रेस 107 और अन्य की बात की जाए 2 सीटें जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। इस हिसाब से राजस्थान में भी बीजेपी को 111 सीटें, कांग्रेस 70, आरएलपी को 14, अन्य के पक्ष में 6 सीटें जा सकती हैं। जो ओपिनियन पोल और आपके जो कमेंट और आपने जो वोट किए थे उस हिसाब से आंकड़ा चुनावी जो है गणित सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और किस प्रकार से यहाँ पर जनसभाएं, किस प्रकार के बड़े बड़े वादे होते हैं, किसान कर्ज माफी का मुद्दा क्या इस बार भी उठेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर बीजेपी कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? इस बार आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।